कितने वर्ष नंदगांव में रहे, नंदगांव से मथुरा आ गए, तो अब मथुरा में भी 25 साल की आयु तक यहाँ रहे। फिर यहाँ से यदि द्वारका जी गए तो वहाँ जो है 100 साल की आयु धराधाम पर बनने व्यतीत की। ये सब का कैलकुलेशन है। तो ये 5251 का जो है एक विशेष पर्व कि भाई ये ऐसी तिथि, पूर्ण तिथि अब 250 साल बाद आएगी। अब कभी कोई ऐसा अवसर मनाएगा तो 5500 वर्ष बाद ही बनाएगा, बीच में कोई तिथि नहीं आ रही है। इस दृष्टि से जम्मू में तो है ही है, लेकिन और जो हमारे देवालय हैं सभी की भावना थी, बैठक हुई कि इसको विशेष चर्चा की जाए, और उसी भावना से उत्तर प्रदेश से आग्रह किया गया। उनका जो एक विशेष जो यहाँ अभियान चल रहा है बृहस्पतिवार परिषद के माध्यम से ब्रज का उत्थान करने का, उसके माध्यम से भी जगह जगह मुख्य उद्देश्य है कि 5251 की चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। जम्मू पे भी आप देख रहे हैं कि हम जो है जगह जगह जो होर्डिंग लगाएंगे या बंगला में उल्लेख करेंगे वो 5251। दीपदान भी कर रहे हैं तो उस दिन कर रहे हैं, तो वो भी 5251 गौ के घर के दीपक जला रहे। तो लोगों को एक ये यादगार तिथि रहे कि भगवान का जन्म कब हुआ, उसकी लोग चर्चा भी करेंगे कि कितने साल कहाँ रहे, ये भी सब चर्चा होगी। तो पूरे वर्ष भर भगवान का इसी रूप में गुणगान होता रहे, इस भावना से यह उत्सव आपके विशेष रूप से मनाया जा रहा है। यही नहीं मन रहा है, जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण के भक्त हैं वहाँ संदेश जा चुका है कि हर जगह 5251 की भावना को लेकर के लोग विशेष पर्व मना रहे हैं। जिस प्रकार से 5251 वर्ष यहाँ मनाया जाएगा, तो भक्तों को इसमें किस प्रकार से अद्भुत दर्शन भगवान को प्राप्त होंगे? ऐसा है कि जैसे आप देखेंगे कि विशेष बंगला बनने, विशेष आकरण जो है विद्युत सजावट हो रही है, विशेष भगवान की पोशाक बनाई जा रही है। यहाँ जैसे अब के और भी जो जगह जगह मंची कार्यक्रम होंगे, वहाँ अब जैसे शुरुआत होगी कि जो 5 चंद्र प्रेक्षागृह है जो लगभग 20 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से बना है, तो माननीय मुख्यमंत्री उस सबका शुभारंभ वहीं से करेंगे। और उसमें जो हमारी माननीय सांसद हेमा मालिनी जी हैं, वह यशोदा कृष्ण की एक जो नृत्य नाटक प्रस्तुत करके सबका शुभारंभ करेंगी। 5251 जो माननीय योगी जी आ रहे हैं, हमारी जन्म का तो अलग विषय है, वो एक धार्मिक आदमी आध्यात्मिक जो है दृष्टि बनेगा, लेकिन जो प्रशासन या सरकारी दृष्टि से सब प्रारंभ हो रहा है, वह जो हमारे यहाँ जो अभी डेम्पियर में 5 चंद्र प्रेक्षागृह बना है, वहाँ भी उस उत्सव का माननीय मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे। एक बहुत बड़ा बैलून उड़ाएंगे, उस पर भी लगा 5251, उस पर भी ये होगा 5251 जो शुभारंभ होगा। जो माननीय हमारी सांसद हेमा मालिनी जी एक नृत्य नाटक प्रस्तुत करेंगी, एक नई नृत्य नाटक उन्होंने जो तैयार की है, क्योंकि वो कृष्ण भगवान का बालू जन्म है, तो वो गोपाल भगवान और यशोदा के रूप में वो जो नृत्य नाटक है, तो उसका भी मुख्य उद्देश्य होगा 5251। तो उस दृष्टि से जो है सब जगह सब मन रहा है। जिस प्रकार से 26 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि में यह किस प्रकार से दिखाई देगी? ऐसा है कि दुनिया भर में उस दिन उल्लेख होता है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का। जी, विश्व में जी जहाँ भी भगवान का कोई जन्म उत्सव मना रहा है, जन्माष्टमी मना रहा है, तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की चर्चा जरूर करेगा। और आप देखते हैं ये जो चैनल है लगभग 156 देशों में ये इनका प्रसारण होता है। जो चैनल हमारे यहाँ लगते हैं जी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सब चैनल लगते हैं जी, तो हर आदमी जहाँ भी जो है कृष्ण भक्त है, वो उस चैनल के माध्यम से ये मानता है कि मैं कृष्ण में मौजूद हूँ। और जैसे हम लोग यहाँ से दर्शन निकट कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि हम भी जो हमारे निकट से ही भगवान के अभिषेक के दर्शन कर रहे हैं। एक विशेष बात आपकी और जो होगी कि जैसे हम संकल्प लेते हैं प्रतिवर्ष, वो जो महाराज जी लेते हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं पूज्य नृत्यवाला जी महाराज के द्वारा ही वो जब शुभारंभ होता है अभिषेक का, जन्मोत्सव का 11 बजे तो संकल्प होता है। तो अब के जो संकल्प होगा वो ये होगा कि भगवान अपने मूल स्थान पर जल्दी जल्दी विराजमान हों, हमको वो सेवा दें कि वह अपने मूल स्थान पर विराजमान हों, उनका भव्य दिव्य मंदिर उसी रूप में यहाँ जो है बने, और भक्त वहाँ ही आनंद की अनुभूति लें। और जो कलंक एक पीड़ा लेके लोग यहाँ से जाते हैं, वो ठीक है कि हम लोग ये पूरा परिसर ही भगवान की जन्मभूमि है, वो ये है, ये सब दिव्य भूमि है, लेकिन जहाँ जन्म हुआ वहाँ आज भी एक राक्षस का, विदेशी का
लगाया हुआ कलंक है। और जब आदमी इतिहास की जानकारी करता है तो उसको एक पीड़ा होती है कि क्या हमारे पुरखों में बीती होगी, कितने पुरखों ने इसके लिए बलिदान दिए होंगे, कितने पुरखे इस पीड़ा को लेकर के अपना शरीर छोड़ गए होंगे। और हमको आज भी जब लोग उसको इतिहास को देखते हैं तो एक पीड़ा लेकर के यहाँ से जाते हैं कि ये सब जानते हैं और ये जो है ये सब लोग विदेशी थे, लुटेरे थे, विधर्मी थे, अत्याचारी थे। और उसने यही नहीं किया, मंदिर तोड़ा, मंदिर की जगह जो है ये कलंकी ढांचा बनाया और उनकी मूर्तियों को आगरा की मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उसी ने लिखा है, उसका फरमान मौजूद है, उसी का औरंगजेब का फरमान मौजूद है। महासे आलम ये किताब उसी ने लिखवाई है, बुसरत खान से उसके साथ में था। सब उल्लेख है। औरंगाबाद में आकर अपना पड़ाव डाला, वहाँ से हाथी पे आकर बड़ा प्रसन्न हुआ, मथा का नाम इस्लामाबाद किया, वृंदावन का नाम मोमनाबाद किया, अपने सिक्के चलाए, टकसाल वृंदावन में लगाई, सिक्के आज भी मौजूद हैं उसके चलाए हुए। वो ठीक है, वो जजिया का लगाया, हम होली दिवाली न मना सकें, हम विश्रामगढ़ न जा सकें, ये सब अत्याचार जिसने राक्षस ने किए उसका बनाया ढांचा स्मारक खड़ा हुआ है। और भगवान की जन्मभूमि पर जो एक भक्त ने बीर सिंह मुंदला ने मंदिर बनाया था, वो मंदिर के ढांचे और टुकड़े तो हमें दिखते हैं लेकिन मूल स्थान नहीं दिखते हैं। उसके जो भगवान ने विग्रह विराजमान था वो आज भी आगरा की मस्जिद की सीढ़ियों में दबा हुआ है। तो भगवान वहाँ से विराजें, यहाँ प्रकट हों और उसी भव्यता से, उससे भी भव्यता मंदिर में यहाँ विराजमान हो। रामलला ने कृपा कर दी, हालांकि उनने 450 से 550 साल तक उनने जो है भक्तों की परीक्षा ली। तो भगवान श्री कृष्ण के 5251वें अति विशिष्ट जन्म महोत्सव को भगवान श्री कृष्ण की पुण्य प्राकट्य भूमि पुण्य जन्मभूमि पर बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। ठाकुर जी के भक्तों को जो दर्शन करने पधार रहे हैं उनको तो परमानंद की प्राप्ति हो ही, जो आप लोगों के माध्यम से इस महोत्सव के दर्शन करें उनको भी सजीवता के साथ में ऐसे आनंद की प्राप्ति हो, ऐसा प्रयास श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष भगवान अत्यंत मनोहारी चित्ताकर्षक पद्म कांति पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। सोमवार की लता पताओं से युक्त जरी जरदोजी रत्न प्रकृति रेशम आदि से बनाई गई सोम चंद्र का पोशाक भगवान धारण करेंगे। इस वर्ष प्रथमवार होगा कि भगवती योग माया अत्यंत दिव्य स्वर्ण मुकुट धारण करके भक्तों को दर्शन देंगी। श्री ठाकुर जी के जन्म महोत्सव का जो कार्यक्रम है वो 25 अगस्त को सायंकाल 6 बजे भगवान को ये मनोहारी पोशाक बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ अर्पित की जाएगी। तदुपरांत 5251 गौ घृत के दीपक, गैया के घी के दीपक श्री ठाकुर जी के परिसर में श्री ठाकुर जी को अर्पित किए जाएंगे। 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 5:30 बजे मंगला आरती के दर्शन होंगे। तदुपरांत 8 बजे नित्य अभिषेक ठाकुर जी का किया जाएगा। 9 बजे इस कार्यक्रम का विशिष्ट आयोजन पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन होगा। श्री राधा कृष्ण युगल सरकार के श्री चरणों में पुष्पांजलि के साथ संकल्प के साथ इस महोत्सव का विधिवत शुभारंभ होगा। जन्म महोत्सव का कार्यक्रम जो कहा जाता है कि देवादिदेव महादेव भी जिसके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, ऐसा कार्यक्रम रात्रि 11 बजे श्री गणेश नवग्रह आदि पूजन के साथ शुरू होगा। सर्वप्रथम भगवान को 1008 कमल पुष्पों तुलसी पत्रों से भगवान का सहस्त्रार्चन होगा और ये जो सहस्त्रार्चन है रात्रि 11:55 तक चलेगा। 1 मिनट के लिए 11:59 पर श्री ठाकुर जी के मंदिर के निज गृह के कपाट बंद किए जाएंगे
और 12 बजे भगवान का प्राकट्य होगा। संपूर्ण मंदिर में बजने वाले ढोल नगाड़े मृदंग झार मजीरे डमरुओं की मंगल ध्वनि के बीच भगवान की प्राकट्य आरती होगी। तदुपरांत स्वर्ण मंडित रजत कामधेनु स्वरूपा गाय के पयोधर से भगवान का अभिषेक होगा। उसके उपरांत पूज्य चरण परम श्रद्धे संस्थान के अध्यक्ष महंत नंद गोपाल दास जी महाराज के दिव्य सानिध्य में कमल पुष्प में विराजित भगवान के चल श्री विग्रह का पंचामृत दिव्य औषधियों से अभिषेक किया जन्म अभिषेक होगा। रात्रि 12:55 पे भगवान की श्रृंगार आरती होगी और भगवान के दर्शन रात्रि 2 बजे तक खुले रहेंगे। श्रद्धालुओं का मंदिर में प्रवेश 1:55 तक निर्बाध जारी रहेगा। श्रद्धालुओं को इस आयोजन में सम्मिलित होकर दिव्य आनंद की अनुभूति हो, प्राप्ति हो, इसके लिए श्री कृष्ण प्रसाद सेवा संस्थान सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहा है। 5152वां जन्मदिवस जो मनाया जा रहा है, किस प्रकार से भव्य रहेगा? देखिए, भगवान का 5,500 वर्ष 5,251 जन्मदिन बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ अनंत लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर मनाया जा रहा है। श्री ठाकुर जी इस वर्ष इस विशिष्ट अवसर पर, विशिष्ट जन्म दिवस पर पद्मकांति पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। सोमवर्ग की लता पताओं को जिस पोशाक पे उत्कीर्ण कर किया गया है, सिल्क के वस्त्र पे जरी, रेशम, जरदोजी आदि के कार्य से ऐसी सोमचंद्र का पोशाक को धारण करके जब श्री ठाकुर जी पद्मकांति बंगले में भक्तों को दर्शन देंगे तो श्रद्धालु अभिभूत हो उठेंगे। गर्भगृह की जो सज्जा है वो श्रद्धालुओं को द्वापर कालीन कंस के कारागार का भाव दर्शन कराएगी। इसके लिए लगभग 1 वर्ष से गर्भगृह की सज्जा का कार्य, सज्जा सामग्री को तैयार करने का कार्य चल रहा है। आने वाले श्रद्धालुओं को सहजता से दर्शन हो, सुगमता से दर्शन हो, इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 25 अगस्त को सायंकाल 7 बजे श्री कृष्ण जन्मस्थान के परिसर में भगवान के 5,251वें 5,500 वर्षवें जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में 5,251 गैया के घी के दीपों को अर्पित किया जाएगा। गौ घृत के दीपक अर्पित होंगे। इस वर्ष भगवान के महोत्सव में मंगल ध्वनि के लिए हमारे ढोल नगाड़े मृदंग झाज मजीरे ब्रज के भक्त तो रहेंगे ही। उज्जैन से, महाकाल की नगरी से डमरू और मृदंग बजाने के लिए डमरू आदि के साथ में लगभग 50 भक्त आ रहे हैं जो भगवान के जन्म महोत्सव में मंगल ध्वनि के माध्यम से भगवान के जन्म उत्सव की शोभा को बढ़ाएंगे। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हम सबके हृदय में रहते हैं और बाबा का, महाराज श्री का ब्रज के प्रति विशेष लगाव है, श्री ठाकुर जी के प्रति विशेष लगाव है। तो उनके आगमन की प्रतीक्षा तो प्रत्येक ब्रजवासी को रहती ही है और जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनकी भी इच्छा रहती है कि वो उस समय दर्शन करने जाएं, महाराज जी के दर्शन मिल जाएं। तो पूज्य महाराज श्री के पधारने से निश्चित रूप से उत्सव की गरिमा शोभा में वृद्धि होगी, हमको मार्गदर्शन मिलेगा और उत्सव और भव्यता और दिव्यता के साथ में संपन्न होगा। जी, जैसा कि अब की बार 5,251वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है, किस प्रकार से भव्य रहेगा? ये बड़ा एक दिव्य अवसर हमको प्राप्त हो रहा है कि कभी 5,000 वर्ष पूर्ण होंगे तब ये हुआ होगा कि भगवान को 5,000 पूरे हो गए और हम लोग बालकाल मथुरा में जन्म हुआ था। यही हम लोग सुनते आए हैं। ठीक है कि हम लोग जब पंचांग में देख करके बता देते हैं कि नहीं इतने साल हुए हैं,
लेकिन सावन तक चर्चा होती है। 5-4 साल पहले मथुरा में भगवान का जन्म हुआ था। अब के चूंकि 5,250 वर्ष पूरे हो गए, श्रद्धालु प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक उनके लिए निरंतर भोजन प्रसाद की व्यवस्था चल रही है। श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई है। मैटिंग बिछाई गई है जिससे उनके पैर ना जलें। बैरिकेडिंग इस प्रकार लगाई गई है कि बिना कष्ट के दर्शन हो सके। तो श्रद्धालुओं को जो भी यथोचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है और की जाएंगी। उनमें पवित्र जन्मभूमि पर बड़े ही धूमधाम, भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। श्रद्धालुओं को जो पधारेंगे उनको तो आनंद की अनुभूति हुई, विभिन्न माध्यमों से टीवी आदि करें, जन्मोत्सव के दर्शन करें, उनको भी पूर्णानंद की प्राप्ति हो। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। शास्त्रीय मर्यादाओं, धार्मिक परंपराओं और अपने जितने भी व्रत की विधाएं हैं, व्रत की हमारे भक्तों को दर्शन देंगे। पूर्व की भांति भगवान सूप में विराजमान होकर, घोड़शला आसन में विराजमान होकर अभिषेक स्थल पर पधारेंगे। तो इस वर्ष जो कार्यक्रम, जो हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है, 25 तारीख को के आनंद में इससे निश्चित ही वृद्धि होगी। ये भी 25 तारीख को कार्यक्रम होगा। जो जन्माष्टमी पर 26 तारीख को भगवान की प्रातः 5:30 बजे मंगला आरती होगी। तदुपरांत 8 बजे लंका पताओं और बेलों को उत्कीर्ण किया गया है। तो उस पोशाक का जो स्वरूप है बहुत ही मनोहारी, दिव्य और अलौकिक होगा। तो इस वर्ष श्री राधा कृष्ण युगल सरकार